शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं जो कि रांची से आ रही है, जहां ओरमांझी के रुक्का डैम में बड़ा हादसा हुआ है। रुक्का डैम में 3 लोग डूब गए हैं, 2 को गोताखोरों की मदद से बाहर निकाल लिया गया है, जिसके बाद दोनों की मौत हो गई। वहीं तीसरे का अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो रांची से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ओरमांझी के रुक्का डैम में बड़ा हादसा हुआ। रुक्का डैम में 3 लोग डूब गए, 2 को निकाल लिया गया है बाहर, जबकि तीसरे की तलाश अभी भी जारी है। गोताखोरों की मदद से 2 को बाहर निकाल लिया गया है, वहीं तीसरे की तलाश अभी भी की जा रही है। और रांची से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, 2 को बाहर निकाल लिया जा चुका है, वहीं तीसरे की तलाश जारी है, कितना वक्त और लग सकता है? डूब गया और उसे डूबता हुआ देख 2 अन्य युवक जो पास में ही खड़े थे वो उसे बचाने के लिए डैम में उतरे, जिसमें दोनों डूब गए। और उसके बाद स्थानीय लोग वहां पर जमा हुए और उसके बाद 2 बॉडी को अभी फिलहाल निकाला गया है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। फिलहाल तीसरे की तलाश जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही बॉडी को रिकवर किया जाएगा, लेकिन अब तक जो है वो बॉडी रिकवर नहीं हो पाई है। और स्थानीय लोग जो है वो काफी संख्या में, 50 की संख्या में गोताखोर जो है वो यहाँ पर डुबकी लगाकर शव की तलाश कर रहे हैं। अब शाम ढलने से पहले उम्मीद तो की जा रही है कि शव को निकाल लिया जाएगा, जो युवक जो डूबा हुआ है उसे भी निकाल लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है उससे स्थानीय लोग भी कहीं ना कहीं सस्ते में हैं और जो परिजनों का हाल है वो भी बेहाल है। तो प्रकाश, घटना स्थल पर क्या कोई अधिकारी वहां पर मौजूद है? जी, जो सिल्ली डीएसपी भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। वहीं जो थाना है ओरमांझी थाना, वो भी वहां पर मौजूद है और प्रयास किया जा रहा है स्थानीय लोगों की मदद से और स्थानीय गोताखोरों की मदद से कि किसी तरह से जल्द जो युवक, जो तीसरे डूबा हुआ युवक है, उसे निकाला जाए। जी ओम प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो रांची से एक बड़ी खबर, जहां पे ओरमांझी के रुक्का डैम में बड़ा हादसा हुआ, 3 लोग डूब गए हैं। गोताखोरों की मदद से 2 को निकाल लिया गया और 1 की तलाश अभी भी जारी है। वहीं साहिबगंज में टीका केंद्र पर हंगामा हुआ है। मिर्जा चौकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बिहार वासियों को टीका नहीं देने पर हंगामा किया गया है। ऑनलाइन स्लॉट बुक होने के बाद भी वैक्सीन नहीं दिया गया, जिसके बाद टीका के लिए आए युवकों ने जोरदार हंगामा किया, जबकि रविवार तक बिहार के लोगों को यहां वैक्सीनेशन किया गया था। हमने बड़ी मुश्किल से झारखंड मिर्जा चौकी में स्लॉट बुक किया और आज आने के बाद वो बोल रहे हैं कि आज वैक्सीन बिहार वाले का नहीं पड़ेगा। यदि हम रांची में रहते हैं तो हमें वहाँ वैक्सीन मिलेगी या नहीं, ये हमको सरकार से है कि हम यदि रांची में रहते हैं तो हमको मिलेगी नहीं, ये बिहार में आना पड़ेगा। हम बिहार और झारखंड के बॉर्डर पे हैं, हम गोखला मिशन से आए हुए हैं और हमको स्लॉट नहीं मिल रहा है, हम लेडीज लेके आए हुए हैं। ऐसा हो रहा है यहाँ पे। और रांची सदर अस्पताल में करीब 60 डॉक्टर्स की ड्यूटी रोस्टर और शिफ्ट के हिसाब से लगी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि रांची सदर अस्पताल में सिर्फ 10 से 15 डॉक्टर ही अपनी सेवा दे रहे हैं, जबकि 35 से 40 डॉक्टर नेगेटिव होने के बावजूद कोरोना वार्ड में अपनी ड्यूटी से दूर हैं। ये तमाम डॉक्टर्स वहां ज्वाइन करने से बचने के लिए हर तिकड़मबाजी का खेल खेल रहे हैं। नहीं, उसमें करीब की लग गई है। उसमें 2-3 बोले ना कि 2-3 हैं जो कि वेटिंग में हैं और अभी हमारे जो है 5 डॉक्टर जो हैं जो पॉजिटिव हैं, तो वो जब वापस आएंगे तो फिर उनको हम लगाएंगे। उसमें डॉक्टर बिमलेश सिंह हैं जो ऑलरेडी कार्य कर रहे थे और अभी पॉजिटिव हैं, जिसके चलते जो है उनका बाहर हैं। वहीं झारखंड में कोरोना मरीजों को बेड मुहैया कराने को लेकर सरकार की कवायद जारी है, लेकिन रांची के इटकी में टीबी सैनिटोरियम को कोविड वार्ड बनाने की घोषणा का असर धरातल पर नहीं दिख पा रहा है। इटकी टीबी सैनिटोरियम का निरीक्षण 23 अप्रैल को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद किया था। निरीक्षण के बाद हेमंत सोरेन ने 300 बेड का कोविड वार्ड शुरू करने का आदेश अधिकारियों को दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री का ये आदेश अब तक सरकारी फाइलों तक ही सीमित है।
इटकी टीबी सैनिटोरियम का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड में कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग जारी है। इस बीच बेड बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है और सरकार इस पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है कि किस तरह से बेड बढ़ाए जाएं। हम जिस जगह पर खड़े हैं वो इटकी टीबी सैनिटोरियम है। आपको याद होगा कि पिछले 23 अप्रैल को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित अधिकारियों ने यहां निरीक्षण किया था, इसका जायजा लिया था और आदेश जारी किया गया था कि जितना जल्द हो इसे चालू करना है ताकि यहां जो कोरोना के संक्रमित मरीज हैं उनका इलाज हो सके। लेकिन फिलहाल जो व्यवस्था है आप देख सकते हैं, साफ सफाई का कार्य चल रहा है और यहां पहले जो मरीज एडमिट थे उन्हें अब यहां से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के अनुसार जो मरीजों की संख्या थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी, 16-17 के करीब मरीज थे। लेकिन जब ये सरकार की तरफ से फरमान आया कि अब यहाँ कोरोना से संक्रमित मरीजों का इलाज होगा, तब वैसे मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। यह जरूरी भी था क्योंकि कोरोना के जो संक्रमित मरीज हैं वो अगर यहाँ आ जाएंगे तो दूसरे मरीजों को कोई दिक्कत ना हो। बहुत बड़ा इलाका है और इस पूरे बड़े कैंपस में जो जानकारी मिली है 300 के करीब बेड तैयार किए जाने हैं। इस वक्त जिस इलाके में हम हैं ये मेल वार्ड है और 104 के करीब यहाँ बेड हैं। दीदी, यहाँ पर इससे पहले कितने लोग एडमिट थे जिनका इलाज चल रहा था? फिर जब मुख्यमंत्री जी आए तो क्या कहा गया आप लोगों? करीब इसके पहले 50-60 मरीज थे। जब लॉकडाउन होने लगा तब पेशेंट को धीरे धीरे करके उनको दवा के साथ में अपना होम ब्लॉक में भेज दिया गया। फिर आदेश क्या मिला है? अभी क्या आप लोग कर रही हैं? अभी तो वार्ड खाली हो गया है तो पूरा वार्ड को सफाई करा दिए हैं। अभी पूरा टीबी पेशेंट रहते हैं तो इन्फेक्शन तो रहता ही है। कपड़ा लत्ता धुला के पूरा वार्ड सफाई करा के अभी तैयार कर दिए हैं कि अगला काम हो। मतलब ठीक आपने कहा उन्हें कोरोना कोविड हाँ अभी कुछ शुरुआत नहीं हो सकी, बिल्कुल नहीं हुआ है। अभी तक वार्ड में कोई काम शुरू नहीं किया है। हमेशा आ रहे हैं, डीसी आ रहे हैं, में अधिकारी लोग तो आके देख के चले जा रहे हैं, लेकिन अभी काम शुरू नहीं हुआ है। बोरिंग एक कह रही हैं आपकी बोरिंग काम के नाम पर, जैसा कि दीदी ने कहा कि सिर्फ एक बोरिंग की गई है। बोरिंग का मतलब यहाँ पानी के लिए। लेकिन आप किसी भी वार्ड में चले जाएं, आपको कहीं से भी ऑक्सीजन युक्त जो बेड की बात हो रही है कि उसे तैयार करना है, जल्द से जल्द कार्य शुरू कर देने हैं, ऐसा आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा। आप समझिए कि जब मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री 23 अप्रैल को किसी अस्पताल का विजिट करने के बाद जो आदेश उनके द्वारा दिया जाता है उसका पालन भी आज तक नहीं हो सका है। कितनी रफ्तार से आप कोरोना के दौरान काम कर रहे हैं और अधिकारी जो बयानबाजी कर रहे हैं, कितना फर्क है, इस बात को समझिए। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। बोकारो में निजी अस्पताल और निजी नर्सिंग होम संचालकों पर मनमाना पैसा वसूलने का आरोप लगा है। स्पेशल जांच ब्रांच ने कोरोना मरीजों से मनमाना शुल्क लेने की बात की पुष्टि की है। इसकी सूचना स्पेशल ब्रांच ने प्रशासन और पुलिस विभाग को दी। बोकारो में 14 निजी अस्पतालों और निजी नर्सिंग होम पर आरोप लगा है। हमारे उच्चाधिकारी के द्वारा ये सूचना मिली है कि कुछ जो भी नर्सिंग होम्स हैं पेशेंट के साथ ज्यादती कर रहे हैं। पेशेंट को सही इलाज करने के बजाय उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, जो इस कोविड काल में बहुत खराब है। अतः लोगों से, ये सभी नर्सिंग होम संचालकों से मेरा आग्रह है जिला प्रशासन के तरफ से एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि आप लोग समय रहते चेत जाएं, अन्यथा आप पर एज छापामारी दल के सदस्य होने के नाते आप लोगों को उचित कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जमशेदपुर की ओर से कोविड सेंटर का संचालन हो रहा है। मॉडर्न स्कूल में चल रहे कोविड सेंटर से अब तक 70 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अभी करीब 8 मरीज और एडमिट हैं जिनका इलाज डॉक्टर के देखरेख में चल रहा है।
द्वारा तबीयती मेरे हस्बैंड को बहुत ही ख़राब कंडीशन में लेकर आई थी। वो चल नहीं पा रहे थे, बैठ नहीं पा रहे थे, सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही थी, उनकी ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था। यहाँ आते ही उनको ऑक्सीजन लगाया गया। खुद यहाँ के जो प्रबंधक है वो बेटे उनके ये लोग सब मिलके इतना यहाँ पे सहायता किया कि मुझे मतलब मैं उनको धन्यवाद जितना भी दूँ कम है। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में ई पास को लेकर विवाद जारी है। अब सत्ता पक्ष के विधायक इरफान अंसारी ने ई पास का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि सीएम साहब, मैं आपका ध्यान लॉकडाउन में ई पास की तरफ दिलाना चाहता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि राज्य में ई पास अविलंब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि लोग खुद से घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि हर किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। इस वजह से ई पास लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जनता को पुलिस के द्वारा पीटना और अवैध वसूली की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। राज्य सरकार ने जो ई पास लागू करने का निर्णय लिया है, मैं इसका विरोध करता हूं और मैं राज्य सरकार के डायनेमिक मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत जी से मैं मांग करता हूं कि ई पास जो आप लोगों ने लागू किया है उसको अति शीघ्र इसको रद्द कर दिया जाए। ई पास के कारण आज हमारी जनता को पुलिस मार रही है, दुड़ा दुड़ा कर पीट रही है। आवागमन पुलिस के बल पर सक्सेस नहीं हो सकता है। जब लोग स्वतः ही बंद हैं, स्वेच्छा से घर से नहीं निकल रहे हैं, तो उसके बाद ये कानून जो है लागू कर दिया गया है। ये अच्छी बात नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा इस पर पुनः विचार करें और ई पास जो है रद्द कर दिया जाए। वहीं दुमका में जिला प्रशासन का अमानवीय चेहरा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अधिकारी ई पास के नाम पर बाइक सवार पर डंडा बरसा रहे हैं, जबकि बाइक सवार दवा लाने की बात कह रहा है। पीटने वाला अधिकारी बिना मास्क के है और दनादन लाठी चार्ज कर रहा है। वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं हो सकी है, न ही पता चला है कि ये वीडियो आखिर है कहां का, दुमका जिले के किस थाने का है। झारखंड में सचिवालय कर्मियों को वैक्सीन देने की शुरुआत हो गई है। आज से विशेष शिविर लगाकर प्रोजेक्ट भवन और नेपाल हाउस में वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। यहां सचिवालय कर्मी और अनुबंध कर्मियों के लिए वैक्सीन देने की व्यवस्था की गई है। पहचान पत्र दिखाकर सचिवालय कर्मी वैक्सीन ले सकते हैं। झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने सरकार के इस पहल का स्वागत किया है। नेपाल हाउस में शुरू की गई वैक्सीन शिविर का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड के सचिवालय कर्मियों को वैक्सीन देने की शुरुआत हो गई है। विशेष शिविर लगाया गया है और झारखंड मंत्रालय मतलब कि प्रोजेक्ट भवन की बात करें या नेपाल हाउस की बात करें, दोनों ही जगह पर सरकारी कर्मचारी और अनुबंध कर्मचारियों को वैक्सीन दी जा रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग वैक्सीन लेने के लिए इस नेपाल हाउस यानी झारखंड मंत्रालय में इकट्ठा हुए हैं और एक एक कर सभी का वैक्सीनेशन हो रहा है। सरकार की शुरुआत हुई है। जिस तरह से आमजन वैक्सीन ले रहे हैं, उसी तरह से सरकारी कर्मचारी और अनुबंध कर्मचारियों को ये टीकाकरण किया जा रहा है। आज की क्या तैयारी है? क्योंकि विशेष कैंप आप लोगों ने शुरू किया, उद्देश्य क्या है? पर डे कितने लोगों को दिया जाएगा? कैसे आप दे रहे हैं? इसके लिए पहचान पत्र क्या चाहिए? सर, ये हमारा जैसा आपने बताया, ये एक स्पेशल कैंप है जो हमने साइट्स तैयार किया है। जो वर्क प्लेस पे काम कर हमारे गवर्नमेंट के या फिर जहाँ भी अर्ध सरकारी है, उन लोगों के लिए उन्हीं के संस्थान के परिसर में, कार्यालय परिसर में ही स्पेशली उन्हीं को जिनको जो मतलब ऑनलाइन स्लॉट्स में बुक नहीं करवा पाए हैं, तो वो जो है सो उन ऑन साइट आकर के रजिस्टर्ड करवा करके, अगर पहले से वो रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। कम समय में हम लोग उसको तुरंत वेरीफाई करके वैक्सीनेट कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ वैक्सीन ले रहे हैं। तमाम वैसे कर्मचारी की बात कर लें, वैसे लोगों की बात कर लें जो अब तक प्रतीक्षारत थे और वो यहाँ वैक्सीन लेने के लिए पहुंचे हैं। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? हम लोग तो मोटा मोटी 10:30 बजे आए हैं और आते ही हम लोग अपना नंबर
करवा दिए हैं रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पर सारा बहुत अच्छा व्यवस्था है हम लोगों का, जो जैसे अपना हो रहा है, और हम लोग इंतजार करें सरकार का कार्य का भी निष्पादन करेंगे, और वैक्सीनेशन लेने के बाद और जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए हम लोग अपना काम करेंगे। यहाँ रजिस्ट्रेशन की भी प्रक्रिया चल रही है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अपना सबसे पहले यहाँ आने के बाद रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद की ये प्रक्रिया चल रही है। जो झारखंड संघ से जुड़े हुए, सेवा संघ से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। संघ बहुत दिनों से ये मांग कर रहे थे पिकेश जी कि वैक्सीनेशन हो, अब जाकर इसकी शुरुआत हुई। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा, और विशेषकर अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग को, कि उनको सिर्फ मैंने एक मैसेज किया कि सर ऐसा ऐसा सिचुएशन है, ऐसे में लोग काम कर रहे हैं, तो एक प्लान्ड वे में वैक्सीनेशन करवा दिया जाए, और एक दिन में चिट्ठी निकल गया। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वैक्सीनेशन सबका हो जाए, जिससे कल के डेट में अभी जैसे कार्यालय आना पड़ता है तो डर रहता है मन में, वैक्सीनेशन के बाद कम से कम ये तो होगा कि चलो अब मन का जो डर है वो दूर हो गया और लोग आराम से काम करेंगे। एक मन का डर, लेकिन इस बीच आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो कोविड गाइडलाइन है, जिस तरह से आपको सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, मास्क की बात करें, वो आपको जरूर इसे अपनाना है, इस बात का ध्यान रखना है, तभी आप कोरोना से बच सकेंगे। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।